शिवाय जय श्री महाकाल। देखिए, गुरुवार का विशेष दिन आ गया ही और ये दिन समर्पित होता है विष्णु भगवान को। और इस दिन पड़ रही है दीपावली, जो कि इस दिन को बहुत खास और विशेष बना देती है। तो आज के इस उपाय में आपको 11 चने की दाल और बेलपत्र लेकर विशेष तरीके से शिव मंदिर में जाकर ये उपाय कर लेना है। इस उपाय करने के बाद न सिर्फ आपकी कामना पूर्ण होगी, साथ ही साथ जो संकट दुर्भाग्य आपके जीवन में आ रहे हैं वो समाप्त होने लगेंगे। तो भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए अचूक उपाय ही कैसे करना है हम बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर वीडियो को शेयर कर दें। जानते हैं पहला वाला उपाय। ये उपाय क्यों करना है? अगर आपकी ऐसी कोई कामना है, इच्छा है, दिल की बात है जो किसी कारणवश पूर्ण नहीं हो पा रही है, वो किसी भी प्रकार की लेकर हो, व्यापार को लेकर, नौकरी को लेकर या किसी कार्य को लेकर, तो आपको ये पहला वाला उपाय जरूर कर लेना है। इस वाले उपाय में जो सबसे पहले सामग्री चाहिए वो है गुड़ का टुकड़ा। तो इस प्रकार से आपको एक गुड़ का टुकड़ा लेना है। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है बेलपत्र। कितने बेलपत्र की जरूरत है? मात्र आपको एक बेल का पत्ता लेना है और वो कहीं से खंडित टूटा फूटा ना हो, क्योंकि शिवलिंग के ऊपर कभी भी खंडित चीज़ समर्पित नहीं की जाती। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है चने की दाल। कितने चने की दाल लेनी है? तो देखिए, गुरुजी ने वैसा कुछ फिक्स नहीं बताया है। आप 7 दाने, 11 दाने, 21 दाने इस प्रकार से चने की दाल ले लीजिएगा। इसी के साथ आखिरी में जो सामग्री लेनी है वो है लोटा। कौन सा लोटा? तो आपको तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लेना है। और फिर आगे बताई गई जितनी भी सामग्री है उनको लेकर महादेव जी के मंदिर चले जाना। सुबह शाम किसी भी समय ये उपाय कर सकते हो। मंदिर में पहुंचकर आपका चेहरा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। देखिए, शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र का उपाय करने से कामना इच्छा बहुत जल्द पूर्ण होने लगती है। गुड़ का उपाय करने से जीवन के अंधकार समाप्त होंगे, तेज की वृद्धि होगी। तो इस वाले उपाय में करना क्या है? सबसे पहले उन गुड़ के टुकड़े को उठाना है, जल के लोटे में डाल देना है। ठीक है। उसके बाद जो जितने भी चने की दाल है, एक एक चने की दाल को उठाना है और शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाना है। इसी प्रकार से एक बेलपत्र को भी शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। बेलपत्र की जो डंडी होगी वो जलाधि की तरफ होगी, बड़ी बत्ती आपकी तरफ होगी। ठीक है। बेलपत्र चढ़ा दिया, उसके बाद वो जो गुड़ वाला जल है उसको उठाना है और उसको भी आपको शिवलिंग के ऊपर उड़ेल देना है, समर्पित कर देना है, पंचाक्षर षडाक्षर मंत्रों का स्मरण करते हुए। ठीक है। उसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठ जाना है, भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना निवेदन कर लेना है कि आपकी जो भी कामना है, इच्छा है, दिल की बात है, उन्हें जल्द से जल्द पूर्ण करें। तो इस प्रकार से आपको पहला वाला उपाय जरूर कर लेना है। देखिए, हम आपके जानकारी के लिए बता दें कि शिवलिंग के ऊपर अगर आप चने की दाल का उपाय करते हो तो ये स्वर्ण के बराबर है। यानी कि अगर आप शिवलिंग के ऊपर सोना समर्पित नहीं कर पा रहे हैं तो मात्र आपको चने की दाल समर्पित कर देनी चाहिए। फिर आपको उतना ही पुण्य और फल प्राप्त होगा। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। ये उपाय क्यों करना है? देखिए, अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्याएं, बाधाएं या बीमारियां चल रही है, ठीक है, तो उनकी समाप्ति के लिए ये दूसरा वाला उपाय आपको जरूर करना है। इस वाले उपाय में जो सबसे पहले सामग्री चाहिए वो है पीपल के पत्ते। कितने पत्ते? आपको 5 पीपल के पत्ते लेने हैं और उन पीपल के पत्ते में छेद वगैरह बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है काले तिल। कितने दाने लेने हैं? तो आपको 11 काले तिल के दाने लेने हैं और वो भी कहीं से टूटे फूटे ना हो। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है हल्दी। ठीक है। कितनी हल्दी? देखिए, इस वाला उपाय में आपको वो जो पाउडर वाली हल्दी है, ठीक है, वो नहीं लेनी है। तो फिर आपको इस प्रकार से जो गांठ आती है, ठीक है, हल्दी खड़ी हल्दी आती है, वो खड़ी हल्दी की एक गांठ ले लेना है। और आखिरी में जो सामग्री है वो है तांबे का लोटा। ध्यान रखना, आपको तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में जल भर लेना। जल भर लिया, उसके बाद जो 5 पीपल के पत्ते हमने आपको बताए हैं, ठीक है, उन 5 पीपल के पत्ते को उठाना है, ये जल के लोटे में समर्पित कर देना है। 5 पीपल की जो डंडी है वो ऊपर साइड होनी चाहिए। ठीक। साथ ही साथ हमने आपको जो काले तिल और हल्दी की खड़ी गांठ बताई है, ठीक है, उन दोनों सामग्री को जल के लोटे में मिला लेना है और फिर इस जल के लोटे को लेकर आपको महादेव जी के मंदिर चले जाना है। मंदिर में पहुंचकर आपका चेहरा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए।
और इस उपाय करने के बाद कुंदकेश्वर महादेव जी की असीम कृपा आप पर होने वाली है। तो आपको करना क्या है, आपके पास जो तांबे का लोटा है जिसमें आप सभी सामग्री मिला के लाए हो, उस तांबे के लोटे को उठाना है और धीरे धीरे कर पूरा पूरा जल शिवलिंग के ऊपर उड़ेल देना, समर्पित कर देना, पंचाक्षर षडाक्षर मंत्रों का स्मरण करते हुए। ठीक है, जल समर्पित कर दिया तो वो जल बहता हुआ नीचे आएगा। तो जल बहता हुआ नीचे आएगा, इसको रोककर आपको ग्रहण कर लेना है, पी लेना है। साथ ही साथ आपको एक और कार्य करना है। जो 5 पीपल के पत्ते आपने इस जल के लोटे में डाले थे वो गीले होंगे, तो उन 5 पीपल के पत्ते को उठाना है और अपने ऊपर जल का छिड़काव करना है, जल का आचमन करना है। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे आपके जीवन में आ रही किसी भी प्रकार की समस्याएं, बाधाएं, परेशानियां या दुख है ना, वो समाप्त होने लगेंगे। और फिर उसके बाद शिवलिंग के पास बैठकर कुंदकेश्वर महादेव जी से जो भी समस्या हैं, जो भी परेशानियां हैं, जो भी दुख हैं वो समाप्त हो जाए, उसके लिए प्रार्थना निवेदन जरूर करना है। तो इस प्रकार से वे दूसरा वाला उपाय कर लीजिएगा। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया तीसरा उपाय। ये उपाय करने से आपके कार्य बनने लगेंगे, साथ ही साथ अगर किसी भी प्रकार की कामना है, इच्छा है, वो पूर्ण होगी। तो इस वाले उपाय में जो सबसे पहले सामग्री चाहिए वो है चावल के दाने। कितने, मात्र 1 दाना लेना है और वो भी कहीं से टूटा फूटा खंडित ना हो। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है गुड़ के टुकड़े। तो आपको 1 गुड़ का टुकड़ा ले लेना है। साथ ही साथ आपको इस प्रकार से मूंग लेना है। कौन सा मूंग, स्क्रीन पर देखिए। इस प्रकार से जो हरा मूंग आता है ना, वो हरा मूंग ले लेना है और वो संपूर्ण होना चाहिए। और आखिरी में जो सामग्री है वो है तांबे का लोटा। तो इस प्रकार से तांबे का लोटा लेकर उसमें आपको अपने घर से, किचन से जल भर लेना है, क्योंकि गुरुजी कहते हैं यहाँ से जल भरकर शिवलिंग पर जाकर समर्पित करने से घर के तीनों दोष समाप्त होते हैं, कालसर्प दोष, वास्तु दोष और पितृदोष। तो इस प्रकार से इन सभी सामग्री को इकट्ठा कर महादेव जी के मंदिर चले जाना है। सुबह शाम किसी भी समय इस उपाय को कर सकते हो। शिवलिंग के ऊपर चावल का उपाय करने से आर्थिक स्थिति सुधरती है, कार्य बनने लगते हैं। गुड़ का उपाय करने से जीवन के सारे अंधकार समाप्त होंगे, तेज की वृद्धि होगी। मूंग का उपाय करने से बल बुद्धि विद्या में बढ़ेगी और समस्या खत्म होगी। तो इस उपाय में करना क्या है, जो भी सामग्री हमने बताई है उन सभी सामग्री को इस जल के लोटे में डाल देना है, अपनी कामना, अपनी इच्छा, समस्या कहते हुए। ठीक है, और ओम नमः शिवाय जाप करते रहना। इसी बीच आपके पास जो जल का लोटा है उसको उठाना है और उसको भी आपको शिवलिंग के ऊपर पंचाक्षर षडाक्षर मंत्रों का स्मरण करते हुए समर्पित कर देना। उसके बाद शिवलिंग के पास बैठकर भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना निवेदन कर लेना है कि आपकी हर प्रकार की कार्य बनने लगे और कामना इच्छा पूर्ण हो जाए। तो गुरुजी द्वारा बताया गया बहुत अचूक उपाय है। तीनों उपाय में से जो उपाय आपको सर्वश्रेष्ठ लगे जरूर करिएगा। मेरे प्यार दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर वीडियो को शेयर करें। ओम नमः शिवाय।